भरम करम का एक सही, मेटो सब जंजाल। नेह चल निर्भय ज्ञान दो, कर्म न झापे काल। भरम कर्म का एक सही, आदि अनादि से जीव के पीछे भ्रमों कर्मों का तांता लगा है, जाल लगा है। सभी संतों से प्रार्थना की जा रही है कि मेटो सब जंजाल, जीव के पीछे वो जंजाल लगा है, ये जंजाल से जीव को छुड़ाओ, जंजाल से बाहर निकालो और ऐसा ज्ञान दो जो पद स्थिर है, जो पद निर्भय है। उस निर्भय और स्थिर पद का ज्ञान दो, जहां जाने पर न कर्म लगेंगे न काल कुछ कर सकेगा। उस पद का ज्ञान दो, उस पद का भेद दो। कृपा कर गुरुदेव जी, दिया भेद बताए। परम पद पर कासिया, उर अंतर मद माय। कृपा कर गुरुदेव जी, गुरुदेव ने कृपा करी और हमको सांस उसास का भेद बता दिया, और इस भेद से हम भजन करने लगे। तो यह महाराज क्या कह रहे हैं कि परम पद प्रकाशिया, उर अंतर मदमाय। उर नाम हृदय, हृदय से अगर कोई इस वेद को धारण करता है और राम राम भजन सुमिरन करता है तो यह सत्ता प्रगटती है। तो परम पद में ले जाने वाला सत्सबद निरंतर प्रगटता है। ऊपर ऊपर अगर आप सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हृदय से आप इस ज्ञान को सुनोगे, धारण करोगे और सिमरन करोगे तो वो सत्ता जगेगी। नाम निरंजन राम रस, पी पी हुआ उदास। सपत दीप नवखंड में, किया गगन में वास। नाम निरंजन राम रस, निरंजन माया के लिए, निरंजन काल के लिए नहीं कह रहे महाराज। निरंजन यानी वो परमात्मा जो माया रहित है। उस निरंजन परमात्मा का नाम जो हम रटन करते हैं राम राम, और राम राम रटन करते करते जो उसका रस निकलता है, बहुत लोगों के मुंह में वो रस अभी भी निकलता है, और वो रस पीते पीते, वो आनंद लेते लेते जो आगे बढ़ेगा वो शरीर के अंदर के 7 दीप और 9 खंड, 7 दीप और 9 खंड में शब्द चारों तरफ ये फैलता है। सारे शरीर में इसकी अनुभूति होती है और इनको पार करके गगन मंडल में, ब्रह्मांड में जाके पहुंचते हैं। सप्तदीप 9 खंड में किया गगन गर्वास। ये 7 छेदी 7 दीप है और आगे 9 लोक लगते हैं, वो 9 खंड है ब्रह्मांड के। पिंड के 9 खंड अलग है, पिंड के 7 दीप अलग है, वो मेरु के आसपास लगते हैं। पिंड के 9 खंड इस शरीर के 2 भाग, हाथ के 1 2 3 4, पैर के 8 या गर्दन के, ऐसे शरीर 9 टुकड़ों में है। बड़े 9 टुकड़ों को जोड़ के ये मनुष्य शरीर बनाया। महाराज कहते हैं 1 7 300 टुकड़ा जोड़
360 360 टुकड़ों में मनुष्य बना है ये शरीर। एक डॉक्टर को पूछा मैंने, भरत भाई, रामसनी था, कि तुमने भी वाणी में पढ़ा होगा, सुना होगा, नांदेड़ का है लड़का हो महाराष्ट्र में, और तुम सर्जरी के बड़े डॉक्टर हो, तो महाराज कहते हैं कि 360 टुकड़े हैं शरीर के, तुम्हारी डॉक्टरी ज्ञान क्या कहता है? तो उसने कहा महाराज सही कहते होंगे, हमने तो 280 282 तक हमने तो टुकड़े देखे हैं, हो सकता है हमारे, अब वो हिसाब से थोड़ी कोई शरीर के काटता है, लगभग 300 टुकड़े तो मनुष्य के हैं, ऐसा डॉक्टरी विज्ञान भी कहता है। ऐसे ही ये रीढ़ की हड्डी का है। रीढ़ की हड्डी महाराज बताते हैं 21 और डॉक्टर कहते हैं 36, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब महाराज ने वो 36 में से किन 21 को कहा है, हो सकती है वो मुख्य हुई और बाकी वो गौण रही होगी, जो भी है मिलता जुलता ज्ञान है। चहुदिस चमके दामनी, बीज हलाल होय, सूरज बहुत प्रकाशिया, जग सूजा सब मोय। 14 चमके दामिनी, दामिनी नाम बिजली, जैसे बारिश होने का आसार दिखते हैं, बादल गरजने लगते हैं और बिजलियां चमकती है, कड़ाल कड़कड़ ऐसा होता है। इसका मतलब क्या कि अभी बारिश होने वाली है। ऐसे ही भजन में जब कृपा होती है तो उसका बिरा आने लगता है, बिरा रूपी अग्नि जगती है, रोने लगता है भजन में। बीज हला हल, बार बार बिरा आता है। महाराज कहते हैं, ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादड़ा दर्शा, मेरे रामा ज्ञान बादड़ा दर्शा, बृहतन बीज चमकने लागी, बृहतन बीज चमकने लागी, भजन में गसो वर्षा, सदा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साख नाम अनायो, निपजी साख नाम अनायो, सासो रयो न काई, सदा मारे आनंद भयो घर माई। घर नाम घट, घट नाम शरीर, आनंद शरीर में ही आता है। कब आता है? जैसे एक किसान ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, जब इंद्र
राजी होता है, खुशी होता है, तो काली काली बदलियां आकाश में दिखाई देती है। पुराने जमाने में हमारे किसान भाई ऊपर के बारिश पर ही अवलंबित थे, आज के जैसी सुविधा नहीं थी। तो जब किसान अपना बीज खेत में बो देता है और उसको पानी चाहिए, तो वो ऊपर आशा लगा के देखता है, और उसे आनंद कब आता है? जब बिजली चमकती है, काले बादल मंडराने लगते हैं, मन रूपी इंद्र, ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, इंद्र भगवान राजी हो गया। तो क्या दिखा? बादल दिखा, काले बादल। फिर बिजलियां चमकने लगी बीच बीच में। काले बादल, बिजलियां, ये संकेत है कि अब बारिश होने वाली है। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ? इंद्र भगवान की कृपा हुई, बारिश होने लगी, सारी जमीन भीग गई, चारों तरफ खुशी खुशी, आनंद ही आनंद। ऐसे जिनके अंदर में अभी विरह नहीं आया, वो निराश नहीं होना। आप खाली भजन में देखते रहना, क्योंकि निराश होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मन ही तो इंद्र है। आपके मन में वो प्रेम नहीं आया है, वो मन इंद्र उमंग कर आयो। वहां कौन आया? इंद्र। इंद्र की कृपा हुई, यहाँ कौन है? मन। तुम्हारे मन में वो प्रेम ही नहीं आया, वो उमंग ही नहीं आई, भजन में वो लगा ही नहीं है। वो सोच रहा है, यहां बैठे बैठे भी वो बाहर भाग रहा है, तो उसमें भजन कैसे लगेगा? तेरे हाथ समझकर पकड़े आए, तुम्हारा भजन करना तुम्हारे हाथ में। जब आपको ऐसा लगेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीनों में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, कि अंदर में कुछ फीलिंग हो रहा है, मन में उमंग आ रहा है, मन में प्रेम आ रहा है भजन करते करते, तो आपके अंदर में वो हल्का हल्का ज्ञान आपको अंदर में प्रकट होगा। हल्का हल्का यानी वो शब्द जगने जैसा, शरीर में कंपन होगा, शरीर ध्रुजने लगेगा। ये सारे संकेत है आपके अंदर वो सत्ता जगने की, आपके मन में वो उमंग आने की, खुशी आने की। फिर ऐसा भी समय आ सकता है, आप न चाहते हुए आपकी आंखों से आंसू निकल आए। कोई शर्म नहीं, सब बैठे हैं और हम बैठ के रो रहे हैं। कोई रोना थोड़ी चाहता है, मगर वो भी उसके बस में नहीं है। जब ये विरह रूपी बिजली चमकने लगी, मन उसमें राजी है, मन भजन में लग गया, तो ये आपको उस परम सत्ता की प्राप्ति का भेद आपको मिलने वाला है। ये उसके सिम्टम्स है, लक्षण है। और फिर होने लगा क्या? भजन। प्रेम और विरह के साथ जो भजन होता है, वो भजन है वास्तव में भजन। बिरतन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो वर्षा। अब जब ऐसा भजन होगा तो आनंद नहीं आएगा। तो महाराज कहते हैं, 14 चमके दामनी बीज हलाहल होय, और सूरज बहुत प्रकाशिया, जग सूझा सब मोय। बहुत सूरज का प्रकाश होना, यानी अंदर में जहां जहां अंधकार है वहां वहां उजाला होना। शरीर के अंदर सब तरफ से उजाला होना, यानी अंधकार मिट जाना, ज्ञान हो जाना। ये दिखने वाला सूरज यहाँ पे नहीं दिखेगा। सारे शरीर में, रोम रोम में, रग रग में अज्ञान भरा था, सब जगह आपको वो शब्द का आनंद आएगा। इस शब्द का ज्ञान, शब्द की अनुभूति आपके घट में, इसको महाराज ने सूरज बहुत प्रकाश या जग सूझा सब मोय, यानी शरीर में ही आपको 3 लोग, 9 खंड सब सूझने लगेंगे।
ऐसी सब बाता हुए सुन जो सब संसार पार ब्रह्म परमात्मा सो दस बारंबार। ऐसी सब बातें हुई, ये सब अनुभूति होती है। संसारी को समझा रहे हैं सभी सुनो, भजन करने से ये अनुभव आता है। और जब ये अनुभव होने लगता है तो बार बार हम परमात्मा की दिनों कहते हैं, महाराज की दिनों कहते हैं, गुरु को मानते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा सो दस बारंबार बारंबार उसकी महिमा करते हैं, दिनों करते हैं, थकते नहीं है। कुछ मिला तभी तो दिनों करते हैं। दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्बल होय, परम पद परमोक में बिरला समझे कोय। दिन दिन निर्मल अधिक होए। निर्मल होने का मतलब क्या? मन पवित्र होते रहता है। भजन से मन पवित्र होता है। भजन से तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। तन पवित्र गुरु सेव से, मन पवित्र कर ध्यान, और धन पवित्र कर दान से तीनों विधि निदान। तन को पवित्र करना है तो सेवा करो। किसकी सेवा करो? यहां रामदारा में बैठो, जो भी आपको सेवा लायक काम दिखे वो करो। किसी की कहने का इंतजार मत करो, वो कहेगा तब करेंगे। और यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत बार कह चुका हूं और मानता ये बात को। और ये यहाँ गुरु कार्य करते रहोगे तो आपका तन पवित्र होगा। तन पवित्र गुरु सेव से। गुरु सेवा क्या? यहां तक आप माइक लाके दे रहे हो, ये भी सेवा। ये बिछाया था आप उठा के रख रहे हो, ये भी सेवा। कुर्सियां उठा रहे हो, ये भी सेवा। पानी बांध रहे हो, ये भी सेवा। झाड़ू लगा रहे हो, ये भी सेवा। पानी पिला रहे हो, चाय नाश्ता ला रहे हो, ये भी सेवा। हर जगह गा रहे हो, ये भी सेवा। और भजन कर रहे हो तो परम सेवा है। बाकी और कुछ किया न किया, ये भजन ही करते, इसमें सब आ गया। इससे क्या होगा? तन पवित्र गुरु सेव से मन पवित्र कर ध्यान। मन से, ध्यान से मन पवित्र होता है। और आपका जो धन है, धन पवित्र कर दान से। दान का मतलब यह है कि सत्संग में लगाओ, गुरु कार्य में लगाओ। गुरु कार्य में लगाने से आपका धन भी पवित्र होता है। संतों ने कहा है कि तीन ही बातें ख्याल में रखने जैसी है। दिन दिन निर्मल अधिक होए। दिन ब दिन मन में निर्मलता आती है। और दिन दिन निर्मल होए, निर्बलता भी आती है। निर्बलता का मतलब कोई बीमारी से नहीं है। बीमार भी निर्बल हो जाता है ना। निर्बलता का मतलब अहंकार शून्य होने लगता है। अहंकार उसका गिरने लगता है, कम होने लगता है, निर्बल होने लगता है। उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं, ये सदगुरु के सामने, ये ज्ञान के सामने मैं तो रामसनी का दास हूं, मैं तो सेवक हूं। ऐसी निर्बलता आती है, ऐसा छोटापना आ जाता है। छोटे से छोटे बनो, और छोटे से छोटे बने में जो झुकेगा वही पाएगा। जिसके अंदर अकड़ रहेगी वो कुछ नहीं पा सकता।
तो ये निर्बलता आती है। निर्बलता लानी नहीं पड़ती है, निर्बलता अपने आप आ जाती है। हमारी बहन है यहाँ, ये सुमन भाई बैठी है जामनगर से। अब मुझे तो भरत भाई को तो चिंता होगी, मुझे पता नहीं, मगर मुझे चिंता हो रही थी कि संगीता बहन की हालत इतनी खराब हो गई। डॉक्टर के पास लेके गए, अब वो लड़की भी चली जाती है। आप लोग अगर कोई नहीं आए, मुझे लगता है कि किसी ने कुसुम बहन को फोन किया था। ऐसी समस्या में हम थे तो हमारी ये सुमन बहन निकल गई नीचे और बढ़िया सेवा करने लगी। ये भाव चाहिए। उसने नयापन नहीं देखा। रामस्नेही परिवार है, अपन एक है, अपन सब भाई बहन है, एक देश में जाने वाले हैं। हमारे सगे तो आप हो, आपके सगे हम हैं। हमारे अपने सगे वाले तो हमसे दूर है, वो तो बिछड़ रहे। वो तो केवल शरीर के सगे हैं, हम आत्मा के सगे हैं। मिल जो माने राम सनेही वीर, मिल जो माने राम सनेही वीर, जा मिलिया जा सुख उपजे, जा मिलिया जा सुख उपजे, पावे इमरत सीर, पावे इमरत सीर, मिल जो माने राम सनेही वीर। अंदर से प्रार्थना निकलनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं, करने में निकलने में अंतर है। वो भाव अंदर से निकलना चाहिए कि मिल जो माने राम स्नेही वीर। हर मेरा दिन निकलते ही मुझे राम स्नेही मिले। एक परिवार था, पति पत्नी। पत्नी तो गुरुमुखी थी, गुरु बनाया था, मगर पति नहीं मानते थे। पति कहते थे क्या पढ़ा इसमें, तुम्हें मना थोड़ी करता हूं, तुम जाओ संगत में जाओ, भजन करो, क्या करना है वो करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मगर पत्नी चिंतित थी, क्या करे कैसे करे। संयोग से एक दिन गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज को कहा कि मेरे पति को इस धारा में लाओ। सत्संग में आने के लिए कही थी, वो तो मना कर देते हैं। क्या करूं, मैं तो तड़प रही हूं। वो 84 में भटक जाएंगे, दुखी होंगे, है तो मेरे पति आज शरीर के। तो गुरु ने कहा उसे मेरा संदेश दो और कहो कि न गुरु तुम्हें शिष्य बनाएंगे, न तुम्हें कोई भक्ति करने के लिए कहेंगे, केवल दर्शन के लिए बुलाया, ऐसा कहो, आ जाएगा। पत्नी जाके पति को कहने लगी कि गुरु महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है, वो आपको न जबरदस्ती से शिष्य बनाएंगे, न कोई ज्ञान देंगे, न कोई भेद देंगे, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, केवल मुलाकात के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सारी परेशानी वही थी कि कहीं जाके बैठे राम राम लो, जोर जबरदस्ती पकड़ के बिठा देंगे, करो राम राम, फिर क्या करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आए, दर्शन किया, बैठो, बहुत अच्छा हुआ, आज मैंने तुम्हें देख लिया, तुम आ गए। अब मुझे तो कोई तुम्हें शिष्य बनाना नहीं है, न तुम्हें कोई भजन भक्ति का भेद बनाना है।
उसने कहा बड़ी अच्छी कृपा हो गई गुरु महाराज आपकी, लेकिन एक बात मेरी मानना, इसके अलावा मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ, एक नहीं कितनी भी बातें कहो, अगर मुझे तुम शिष्य नहीं बनाते हो, मुझे भक्ति करने नहीं लगाते हो, तो सारी बातें तुम्हारी मंजूर। नहीं नहीं, एक ही बात, ठीक है बोलो, और बड़ी आसान है। रोज सुबह तुम नींद से जब उठते हो, जब नहाते हो, तो सामने घर पे एक व्यक्ति है और वो था कुंभार। वो कुंभार का मुख देखना, क्या करना, उनका मुख देखना, मुख देख के चले जाना, न उसको राम राम करना, न उससे बात करना, खाली ऐसे देख लेना फेस टू फेस। इतना करोगे, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो घर के सामने ही है, वो तो हमेशा न चाहते हो मुझे दिखता है, नहीं नहीं, आपके बारे में देखना, उनको देखे बगैर दूसरा कोई काम नहीं करना। अब ये सिलसिला चलता रहा, 4-6 महीने हो गए। अब ये तो सहज थी बात, उठता नहाता, नहा के देखता तो वो दिखता, कभी अपना गधा लेके निकल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो बातें कर रहा है, कभी वो भी नहा रहा है, ऐसा देखता था, देख के चला गया, अपने काम में ये चला गया। अब एक दिन ऐसा हुआ, मट्टी लेने के लिए कुंभार सुबह 5 बजे चला गया। अब ये उठा देरी से, नया तो कुंभार दिखा नहीं, अरे कुंभार गया कहाँ, इधर उधर देखा, दिख नहीं रहा, नहीं तो आपको पूछना पड़ेगा, नहीं तो आज तो मैं झूठा हो जाता हूँ। घर पे गया, पत्नी को पूछा कहाँ गए, अरे वो तो मिट्टी लेने के लिए गए। अच्छा, भागा भागा ये भी गया, जिस तरफ मिट्टी लेने के लिए गया उस तरफ। अब उस दिन क्या हुआ, मिट्टी की खुदाई करते करते उस कुंभार को मिला सोने का हंडा उस दिन। अब वो निकाल के ऐसे रखा, अब सोच रहा था कि अब इसे जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए, कैसे ले जाऊं, लोगों को दिखना भी तो नहीं चाहिए। इतने में आया ये भगत, देखा कुंभार ऐसा खड़ा है, और वो खड़े खड़े कुंभार को देख लिया और पलट गया। कुंभार को बहुत डर लगा, इसने तो मुझे देख लिया है, जाके गांव में बताएगा। अरे भाई रुको रुको रुको, ये कहने लगा देख लिया देख लिया देख लिया, मैं जाता हूं, मेरा काम हो गया। देख लिया, ये तो देख लिया कहता, आपको तो सब पता है। कुंभार भागा भागा आया, भाई देख लिया तो तुम रुको, तुम जा कर रहे, मुझे काम है, मुझे जाने दो। कैसे जाने दो, क्या तुम देखकर चुपचाप थोड़ी रहोगे? इसमें का आधा तुम ले लो और किसी को कहो मत। अब इसको कुछ पता ही नहीं था, अब एकाएक आधा उसमें का उसे मिल गया, तब तो पता चला गुरु के वचनों में क्या पावर है। गुरु क्यों कैसी ऐसी उलझने वाली बात करते हैं, उसका कारण तो समझ में आया। कुमार अपने घर पे चला गया, ये अपने घर पे चला गया, दोनों के पास अमाप धन आ गया, और पत्नी को कहा चलो अब गुरु महाराज के पास जाते हैं और उनके भेद लेके उनका शिष्य बनते हैं, क्योंकि आज उनकी कृपा का मुझे, अब ये 3 लोग की बातें है, सगुण भक्ति, इनका केवल भाव लेना है हमको तो अंदर का धन चाहिए। सादा मारे आनंद भयो घर माई, भीतर का आनंद रूपी धन के सामने दूसरा कोई धन नहीं है। तो कहने का मतलब, महाराज कहते हैं कि दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्बल होए, परम पद परम मोक में बिरला समझे कोई। ये ज्ञान, इस परम पद की प्राप्ति का भेद